हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा अपना, ठीक है। आप देखो किसी फील्ड के कारण, वो चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई फील्ड के कारण दोस्तों आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ता है। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आप लोग पढ़ चुके हो। पहला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल देखो, दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ, फीलिंग्स वाला चीज बताता हूँ, दोनों से आपको क्या फील आता है। देखो, एक जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपको फोर्स का आइडिया देता है। क्या देता है दोस्तों, फोर्स का आइडिया। मान लो किसी फील्ड का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो इसका वैल्यू दे दिया 10। कितना दे दिया, 10। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप यहां पर अगर यूनिट चार्ज रखते हो, कितना चार्ज रखते हो, यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज रखते हो, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, 10। कितना फोर्स लगेगा, 10। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज का आइडिया देता है कि कोई भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप कोई यूनिट चार्ज को रखते हो या किसी भी चार्ज को रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, कौन देता है इस चीज का आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 है। कितना है, 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर यहां पे आप एक कूलम चार्ज रखोगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा दोस्तों, 10 न्यूटन। मान लो ये न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ। अगर आप यहां पे 1 कूलम चार्ज रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का। क्या मेरी बातें क्लियर है। अगर आप यहां 2 कूलम चार्ज रखोगे तो 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लो आपको ये पता है तो क्यू अगर रखोगे तो एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किस चीज का आइडिया देता है दोस्तों, किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई चार्ज को रखो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कौन देता है इस चीज का आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह दोस्तों, उसी तरह आपका सुनो, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कुछ इसी तरह का चीज होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको किस चीज का आइडिया देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको आइडिया देता है दोस्तों, अगर किसी फील्ड में किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको पता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको इस चीज का आइडिया देता है दोस्तों। अगर आप वहां पे कोई भी पॉइंट चार्ज रखो, तो उस पॉइंट चार्ज को कितना एनर्जी मिलेगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, इस चीज का आइडिया कौन देता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन देता है, नहीं समझे। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज का आइडिया देता है, कोई भी चार्ज को रखो किसी पॉइंट पर, उस पर कितना फोर्स लगेगा, इस चीज का आइडिया कितना देता है दोस्तों, कौन देता है इस चीज का आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे मान लो किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, कितना ई है, अगर उस पॉइंट पर क्यू चार्ज रखो तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। इंटेंसिटी से फोर्स का आइडिया आता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से दोस्तों आता है एनर्जी का आइडिया। किस चीज का आइडिया आता है, एनर्जी का आइडिया। मतलब क्या हुआ, मान लो किसी पॉइंट पे कोई पॉइंट का पोटेंशियल था, आपका कुछ भी पोटेंशियल था भी मान लो, ये भी आपको इस चीज का आइडिया देता है दोस्तों कि अगर उस पॉइंट पर अगर कोई आप चार्ज रखो तो उसको कितना एनर्जी मिलेगा, दोस्तों इस चीज का आइडिया कौन देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखो इसमें से कोई भी एक पढ़ करके भी आपका काम हो सकता था, बट हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। एक तो फोर्स से रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, दूसरा रिलेट होता है एनर्जी से। एनर्जी से किसको रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किससे करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ओके, तो याद रखिएगा, जो आप लोग फील्ड के कारण दो प्रॉपर्टी पढ़ते हो, ग्रेविटेशन में दो प्रॉपर्टी पढ़े थे और यहां पर भी दो प्रॉपर्टी पढ़ोगे। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आपको फोर्स का आइडिया देता है, और दूसरा है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया देता है। किस चीज का आइडिया देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर वहां पे कोई पॉइंट चार्ज रखोगे तो बताओ उस पॉइंट चार्ज को कितना पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, इस चीज का आइडिया कौन देगा दोस्तों, इस चीज का आइडिया देगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, चलो डेफिनेशन डिफाइन कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया गया दोस्तों, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना, और ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सा बात है, क्या है दोस्तों, देखो पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट चार्ज is called electric potential, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं ना, किसे डिनोट करते हैं दोस्तों? V से, डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? V से। किससे डिनोट करते हैं? V से, ठीक है। और आप देखोगे दोस्तों, तो आप देखो V, आप सपोज करो किसी फील्ड में दोस्तों, देखो किसी फील्ड में मान लो कोई फील्ड है, ठीक है, कोई फील्ड है जहां पर क्यू चार्ज रखने पर, कितना चार्ज रखने पर दोस्तों? क्यू चार्ज रखने पर सपोज करो यू पोटेंशियल एनर्जी, क्यू चार्ज पे कितना पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था? यू। कितना आ रहा था? यू। तो यूनिट चार्ज पे कितना आएगा दोस्तों? यू अपॉन क्यू। यूनिट चार्ज पे कितना आएगा? यू अपॉन क्यू। तो बताओ, तो पोटेंशियल एट दैट पॉइंट कितना हो जाएगा? यू अपॉन क्यू। ठीक है। तो देखो पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों? पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, है ना। पोटेंशियल V कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। V का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है अपना, डिफरेंट सिचुएशन में इसका वैल्यू डिफरेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट का बात करता हूँ, किसका बात करता हूँ मैं? यूनिट। देखो यूनिट क्या होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है दोस्तों? जूल। और क्यू का यूनिट क्या होगा? कूलम। तो जूल पर कूलम क्या है? इसका यूनिट है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है दोस्तों? जूल पर कूलम। अगर मैं डायमेंशन का बात करूं, किसका बात करूं? डायमेंशन। तो डायमेंशन आप यहां से निकाल लोगे, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? ml²t-2 और क्यू का at। तो आप डायमेंशन निकाल के यहां पे लिख लेना। मैं छोड़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए, इतना तो कर सकता हूं, ठीक है यार। अच्छा, एक और इसका बुक वाला डेफिनेशन होता है दोस्तों कि किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में डूइंग वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक बुक वाला डेफिनेशन है। कौन सा वाला डेफिनेशन है? बुक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है दोस्तों? एक बुक वाला किताबी डेफिनेशन क्या होता है? द वर्क डन टू ब्रिंग, ठीक है, यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू a point in any field is called electric potential। ये बुक वाला डेफिनेशन है। आप चाहो तो याद कर सकते हो, ना चाहो तो मत याद करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बस डिफिनेशन है। क्या है दोस्तों? डिफिनेशन। अब यहां से देखो, मैं इसी को थोड़ा सा आपको तोड़ के दिखाता हूं। देखो यहां से पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो दोस्तों? Q इंटू वी। क्या लिख सकते हो? Q इंटू वी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको पता चल गया तो आप बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। बोलो उस चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? कितना आएगा? Q इंटू वी। सपोज करो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 10 है। कितना है? सॉरी, पोटेंशियल 10 है। अगर आप 2 कूलम चार्ज रखोगे तो कितना होगा एनर्जी? इसको कितना पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा? 20 जूल। कितना मिलेगा दोस्तों? अगर 1 कूलम चार्ज रखोगे तो 10 जूल। कितना मिलेगा? 10 जूल। सपोज करो इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज करो दोस्तों 5 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट। अगर वहां पे 1 कूलम चार्ज रखोगे तो कितना एनर्जी मिलेगा? 5 जूल। अगर 2 कूलम चार्ज रखोगे तो 10 जूल। अगर आप 10 कूलम चार्ज रखोगे तो 50 जूल। समझ रहे? Q इंटू वी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों? Q इंटू वी। क्या ये बात याद रहेगा? बोलो क्या ये बात याद रहेगा अच्छे से दोस्तों? क्या आपको इस चीज को अच्छे से क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों पढ़ रहे हैं? एक को हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी, ये जो है स्केलर क्वांटिटी दोस्तों, क्योंकि एनर्जी से डील हो रहा है ना। किससे हम लोग इसको डिफाइन किए? एनर्जी से। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है दोस्तों? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है दोस्तों ये? इट इज स्केलर
क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है दोस्तों? ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्या यहां तक अच्छे से बात क्लियर है? क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस पता चला? एक किसके साथ डील कर रहा है? फोर्स के साथ। दूसरा किसके साथ डील कर रहा है? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के साथ दोस्तों। ठीक है, एक किस चीज का आइडिया दे रहा है आपको कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं पे रखने पर जो उसको एनर्जी मिलता है उसको लोग क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज में यूनिट चार्ज रखने पर जो उसको एनर्जी मिलता है उसको लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या मेरी बातें क्लियर है आप लोग सभी को? क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है? एक आपको किस का आइडिया देता है? ये किस का आइडिया देता है? एनर्जी का। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस का आइडिया देता था दोस्तों? किस का आइडिया देता था? फोर्स का। किसका आइडिया देता था दोस्तों? फोर्स का। क्या मेरी बातें क्लियर है? याद है? मान लो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता था, अगर वहां पे क्यू चार्ज रखोगे तो कितना फोर्स लगता था? क्यू इंटू ई। उसी तरह दोस्तों मान लो किसी पॉइंट में सपोज करो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यू है। कितना है? सॉरी, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है। कितना है? वी। अगर वहां पे आप क्यू चार्ज रखोगे तो बताओ उस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स आएगा? क्यू चार्ज पर कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा? तो कितना बोलोगे? क्यू इंटू वी। पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक आपको क्या देता है? एनर्जी। दूसरा क्या देता है? फोर्स। क्या देता है दोस्तों? फोर्स। डेफिनेशन ये था, सिंपल सा। अच्छा देखो, इस फॉर्मूला को देखो अच्छे से। V बराबर क्या है दोस्तों? U अपॉन क्यू है या नहीं है? U अपॉन क्यू। अब देखोगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा? डीवी से डिनोट कर दे रहा हूं उसको मैं। चेंज इन पोटेंशियल बराबर क्या होगा? DU अपॉन क्यू। होगा कि नहीं होगा? DU अपॉन क्यू। मतलब देखो, चेंज इन पोटेंशियल बराबर क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू। और अच्छा, आप जानते हैं दोस्तों चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ना। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन क्यू। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं दोस्तों कि आपका जो चेंज इन पोटेंशियल जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल, जो बोलना बोलो। बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलो। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा यार, कंजर्वेटिव में कौन सा फोर्स है दोस्तों? यहां पे किसका जिक्र हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या हो गया दोस्तों? माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन चार्ज। तो याद रखिएगा, यूनिट चार्ज पर, किस पर दोस्तों? यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर आप लोग? क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली में आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ना पड़ता है। आगे देखेंगे छोटा यहाँ पे। क्या यहाँ पे अच्छे से क्लियर है? अगर आपको मान लो पोटेंशियल डिफरेंस पता हुआ, चार्ज पता रहा, तो क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक बता सकते हो? क्या बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? और एक चीज, एक की पॉइंट और अच्छे से याद रखना दोस्तों, मैं आपको बहुत बार ये बात डिस्कस किया हूँ। इस चैप्टर में बहुत बार यही पूछा जाता है दोस्तों कि वर्क डन बाय, आप फाइंड आउट करो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो याद रखना दोस्तों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होता है दोस्तों माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको एकदम फेविकॉल के तरह चिपका लो, ये हर जगह काम आता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, मान लो कोई भी मान लो कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गया, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा दोस्तों उसका वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
कंजर्वेटिव फोर्स। देखो यहां तक क्लियर है अच्छे से, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज स्क्रीन पॉज करो, पहले उस डाउट को खत्म करो अपने अंदर से, उस डाउट को पहले अपने अंदर से खत्म कीजिए। चलो अब आगे देखो, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। किस समझाता हूँ दोस्तों? क्वेश्चंस भी कर लेते हैं यार, बाकी तो हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करना अभी यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है गेम, ठीक है। जैसे देखो, सपोज करो ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, कितना दे रखा है 10 वोल्ट, और यहाँ पे पोटेंशियल दोस्तों दिया हुआ आपको 5 वोल्ट, कितना दे रखा है 5 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट, पोटेंशियल एट ए 10 वोल्ट, पोटेंशियल एट बी 5 वोल्ट, ठीक है। आपको बोला कि 5 कूलम चार्ज को, कितना चार्ज को दोस्तों 5 कूलम चार्ज को, 5 कूलम चार्ज इज मूव्स फ्रॉम ए टू बी, 5 कूलम चार्ज is moved from A to B, moved from A to B by an external agent, ठीक है, by an external agent। आपसे पूछा find वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आपको बताना है इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट कितना काम किया, पहले स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। आंसर जो आता है पहले कमेंट में डालो, ठीक है, उसके बाद आगे देखना। चलो अब देखो, ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आप क्या जानते हो दोस्तों, ए से बी तक ले गए, तो आप क्या जानते हो दोस्तों, डेल्टा भी बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, या कंजर्वेटिव डायरेक्ट लिख दो, अपॉन क्यू, ये तो जानते हैं आप। तो आप क्या ऐसे लिख सकते, अच्छा ये डेल्टा भी है, सॉरी, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को क्या लिख सकते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख दो यहाँ पे। तो कितना हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज का वैल्यू कितना है, पुट करो 5 कूलम। अच्छा डेल्टा भी क्या है दोस्तों, डेल्टा भी को देखो, डेल्टा भी का फाइनल माइनस इनिशियल होगा, बी माइनस बी होगा ना यार। डेल्टा भी को क्या लिखोगे, बी माइनस बी है। अरे ए से बी ले गए तो बी माइनस बी है, चेंज कैसे लिखते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल, बी माइनस बी है। तो देखो बी माइनस बी कितना आएगा आपका, बी कितना है 5 माइनस 10 इंटू ये वाला 5 इधर चलेगा, 5 बराबर कितना हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो क्या है कितना हो गया 25। तो दोस्तों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया आपका, हो गया -25 जूल। क्या ये अच्छे से क्लियर है आप लोग को, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। क्या अच्छे से क्लियर है, नीचे आ रहा होगा, शायद नहीं आ रहा होगा तो मैं बोल दिया था, ठीक है। क्या यहां तक अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हलवा था, क्या था ये, हलवा। चलो स्क्रीन पॉज करो, सब नोट डाउन करो फास्ट। हम लोग जो पिछले क्वेश्चंस में जो किए थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को निकाले, क्या निकाले थे दोस्तों, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आप बहुत इजीली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकाल दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछता तो क्या होता दोस्तों, माइनस ऑफ, सेम आंसर। आपको बस क्या याद रखना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये अपने माइंड में एकदम अच्छे से रखो, ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चलिए खैर आपके पास, आपको जो फॉर्मूला गिवन है दोस्तों, वो फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आ जाओ, अब क्या है दोस्तों कि पोटेंशियल, हम लोग अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग दोस्तों ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज करो कोई कहीं पर कोई एक चार्ज क्यू है, तो क्यू के चारों तरफ फील्ड होगा, ठीक है, क्यू के चारों तरफ क्या होगा, फील्ड होगा। उस फील्ड पे माय डियर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बता सकते हो, नहीं बता सकते हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बता सकते हो। अब हम मैं किसका बात कर रहा हूँ दोस्तों, अब मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताओ, क्योंकि मैं आपको बताया ना कि किसी फील्ड में दो चीज को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो इस क्यू के चारों तरफ क्या होगा, फील्ड होगा इस क्यू के कारण। उस फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जानते हो ना यार, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना सीख रहा हूं दोस्तों, मैं सीख रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालना। किसको निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से आर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे दोस्तों, आर डिस्टेंस पे मान लो कोई पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पे दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताना है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो तो सिंपल सा बात है यार, तरीका क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका होगा आपका, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है ना, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इस पॉइंट पे सपोज करो आपको पोटेंशियल, आपको क्या चाहिए दोस्तों, पोटेंशियल चाहिए। तो यहां पे सपोज करो आप क्यू नॉट चार्ज रखो, कितना चार्ज रखो, क्यू नॉट चार्ज रखो। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा सिस्टम का, अगर क्यू नॉट चार्ज रखते हो तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा, के क्यू नॉट अपॉन आर, के क्यू नॉट बाय आर। अच्छा याद रखना क्यू और क्यू नॉट विथ साइन लेते थे, क्या लेते थे दोस्त, विथ साइन। अच्छा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट अगर निकालना है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ना, आप क्यू नॉट चार्ज पे इतना पोटेंशियल है तो पर यूनिट चार्ज पे कितना होगा, इतना पोटेंशियल होगा ना, यू अपॉन क्यू नॉट। इसका वैल्यू पुट करोगे दोस्तों, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, के क्यू अपॉन आर। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, के क्यू बाई आर। अच्छा अपने साथ दोस्तों एक बात को और अच्छे से याद रखना है, ये जो क्यू होता है ना, टेकन विथ साइन, टेकन विथ साइन, इसको किसके साथ लेना दोस्तों, साइन। अच्छा साइन के साथ क्यों ले रहे हैं दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं साइन के साथ क्यों ले रहा हूं, क्यू इज टेकन विथ साइन। वाई साइन के साथ क्यों ले रहे हैं दोस्तों, साइन के साथ इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है यूनिट चार्ज पर, किस पर दोस्तों, यूनिट चार्ज पे। तो याद रखना क्यू को हम लोग किसके साथ लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर क्यू निगेटिव होगा दोस्तों, अगर ये क्यू निगेटिव होता है पोटेंशियल निगेटिव होगा, अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, आर दूरी पे क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख गए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, इसमें कोई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं होगा, सिंपल सम्मेशन होगा ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। याद रखना देखो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज सिंपल अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ अदर चार्जेस, अदर इंडिविजुअल चार्जेस। क्या मेरी बातें क्लियर है दोस्तों। सपोज करो कि एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे आपसे पूछा गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे Q है और यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे माइनस Q ले लो या सिंपल Q ही ले लो या माइनस Q ले लो, चलो ठीक है, नहीं आप यहाँ पे Q लीजिए, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, क्या ले लो दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल लो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चार्ज Q, इसका जो सेंटर है दोस्तों, क्या है, सेंटर जो है, सेंटर से मान लो डिस्टेंस आपको दिया हुआ L, कितना डिस्टेंस दिया हुआ L, वर्टेक्स सेंटर से डिस्टेंस कितना दे रखा है दोस्तों L। और यहाँ पे आपसे पूछा कि पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल एट पॉइंट P बताओ, क्या बता सकते हैं, हाँ सिंपल अलजेब्रिक सम होगा, इसके द्वारा कितना पोटेंशियल होगा प्लस इसके द्वारा कितना पोटेंशियल होगा प्लस इसके द्वारा कितना पोटेंशियल होगा। तो बताओ तो पोटेंशियल कितना होगा, Vp टोटल कितना होगा, 3 × KQ/L। कोई दिक्कत, अरे बोलो यार कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए तीनों सब सिमेट्रिक है तो 0 आ जाएगा। आप ये बात पहले कर चुके हो। चलो अगला देखो, अगर आपसे दोस्तों इस तरह से पूछा, कोई स्क्वायर है, क्या है दोस्तों,
कोई स्क्वायर है, ठीक है, साइड ले लो ए, क्या ले लो, साइड ए। इसके वर्टेक्स पे दोस्तों चार्ज रखा हुआ है Q, कितना चार्ज रखा हुआ Q, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड, ये सेंटर O ले लो, फाइंड पोटेंशियल एट O, फाइंड पोटेंशियल एट O। मैं आपको पहले ही बता दिया ये सिंपल क्या होता है, सिंपल सम्मेशन होता है। किस चीज का, ये सिंपल सम्मेशन होता है दोस्तों, पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज, सिंपल सम्मेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस चार्ज। तो देखो यहाँ क्यू क्यू क्यू, अच्छा ऐसा काम को थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, इसको माइनस क्यू लो और इसको भी माइनस क्यू लो, ठीक है। अब निकालो पोटेंशियल एट O, सॉल्यूशन बताओ क्या होगा, सॉल्यूशन बताओ। देखो दोस्तों माइनस क्यू, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के क्यू बाई ये डिस्टेंस, माइनस के क्यू बाई ये डिस्टेंस प्लस के क्यू बाई ये डिस्टेंस प्लस के क्यू बाई ये डिस्टेंस, तो टोटल क्या होगा, समेशन टोटल जीरो आ जाएगा ना। तो पोटेंशियल एट O तो जीरो हो गया, ठीक है। क्या मेरी बातें क्लियर है। अच्छा दूसरा दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एट O निकालो तो कितना आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O निकालोगे तो देखो ये दोनों चार्ज के कारण, ये दोनों ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O निकालने के लिए, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके, ये इस चार्ज के कारण यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इधर, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इधर ही होगा, ठीक है। इसके कारण कितना होगा दोस्तों इधर, और इसके कारण भी क्या होगा इधर ही होगा कि नहीं होगा। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो बता सकते हैं इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बोलो, के क्यू बाई ए बाई √2 का स्क्वायर, एक के कारण तो दो के कारण ये होगा ना, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू के क्यू बाई ए √2 का, ए बाई √2 का स्क्वायर। बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आप ई निकाल सकते हैं ना, ई एट O निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, तो आपका टास्क है ई एट O निकालने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है ई एट O जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा, क्या आएगा दोस्तों, नॉन जीरो। ई एट O क्या आएगा, नॉन जीरो। देखो मैं आपको दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 1, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है दोस्तों, क्या ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। तो इस दोनों क्वेश्चन में देखो एक बार क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो देखो पोटेंशियल जीरो नहीं आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जरूरी नहीं कि पोटेंशियल भी जीरो होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल ये जरूरी नहीं कि जीरो है, यहां पे भी देखो, यहां पे देखो पोटेंशियल जीरो है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नहीं। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको ये बताया, ठीक है। आप सिंपल बना लेना यार, इजी है, कुछ भी नहीं है। तो पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल समेशन, वेक्टर वेक्टर कुछ है नहीं। तो पोटेंशियल जो होता है कंपैरेटिवली आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, क्या होगा दोस्तों, इजी। तो देखो दो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, इफ, ठीक है, इफ एट एनी पॉइंट E इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट V इक्वल टू 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू या फॉल्स में आपको देना है दोस्तों। दो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, इफ एट एनी पॉइंट E इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट V इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है देखो, इफ एट एनी पॉइंट V इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट E इक्वल टू 0। आपको ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चूज करेक्ट ऑप्शन। ए है दोनों ट्रू है, बी है बेटा दोनों फॉल्स है, सी है पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और दोस्तों डी है आपका फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, ये दो स्टेटमेंट है, कौन कौन इसमें ट्रू है आपको इस क्वेश्चन को बना करके इसका आंसर मुझे मैं कमेंट बॉक्स में डालो। कहाँ डालो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। इसका आंसर कहाँ डालो, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या यहाँ तक ये अच्छे से बातें क्लियर है, छोटा छोटा सा बात कर रहा हूँ मैं अभी यार, कुछ भी बड़ा मैटर नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, सिंपल सा बात था यहाँ तक। चलो एक और क्वेश्चन देखो इधर। तो देखो जैसे 3 चार्ज हो गया, 4 चार्ज हो गया, 5 है, अब डिफरेंट चार्ज के लिए डिफरेंट सिचुएशन में क्या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हो। अरे बोलो, निकाल सकते हो ना, इजीली निकाल लेना, ठीक है।
एक और क्वेश्चन सुनो। सपोज करो दोस्तों एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज 4Q है। क्या है 4Q? आपसे क्या पूछा? फाइंड, क्या क्वेश्चन पे सुनना दोस्तों, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल, इसके बीच का डिस्टेंस ले लो a, कितना ले लो a। फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों आपसे? फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। उस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? तो पहले वो पॉइंट खोजना पड़ेगा ना आपको, पहले वो पॉइंट आपको खोजना पड़ेगा दोस्तों। आप डायरेक्ट थोड़ी बता सकते हो वो पॉइंट कौन सा होगा, पहले वो पॉइंट खोजो, ठीक है। तो आप जानते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होता है दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते हो। ये क्या है? Q है। ये क्या है दोस्तों? 4Q है। मान लो यहाँ से x दूरी पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्या होगा? इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। तो ये कितना दूरी हो गया दोस्तों? a माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ/x, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा दोस्तों? बोलो बोलो। KQ/a माइनस एक्स। अच्छा क्यों? अच्छा ये 4Q है ना, 4Q, ठीक है। और यहाँ एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रहा था, एक्स स्क्वायर होगा। देखो Q कैंसिल हो गया ना। अच्छे दोनों तरफ रूट लोगे तो कितना होगा? 1/x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इधर से 2/a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स बराबर 2x बराबर 3x बराबर a। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों? a/3। x बराबर कितना हो गया? a/3। तो देखो यहां से x का वैल्यू a/3 पर, कहां पर दोस्तों? ये सही निकला है, सही है, सही है, सही है, क्या सही है। x का वैल्यू a/3 पर, x का वैल्यू a/3 पे क्या होगा दोस्तों? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहां से क्या क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है? देखिए x का वैल्यू a/3 पर क्या होगा? पोटेंशियल जीरो। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि यहां से a/3 दूरी पर आपका क्या है? पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ से, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल निकालोगे दोस्तों तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4Q चार्ज। अरे यही होगा ना, होगा या नहीं होगा? तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू Q चार्ज कितना होगा? KQ/a/3। अरे यहाँ से a/3 दूरी पर है यार, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 4Q चार्ज क्या होगा? K × 4Q अपॉन ये दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों? a माइनस a/3, तो 2a/3 ना, तो अपॉन 2a/3। तो जो भी आंसर आपका मतलब समेशन के बाद है कितना आएगा वैसे देख लो, देखोगे तो ये कितना होगा? 3KQ/a प्लस ये ऊपर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, तो 3 2 6, 6KQ/a। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9K³ a। दिस इज आंसर। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? इजी क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। कुछ भी है क्या? नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो एक मैं होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। कहाँ डालो? कमेंट बॉक्स में आंसर डालो। क्वेश्चन क्या है सुनो। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक Q चार्ज है, दूसरा -Q चार्ज है, ठीक है। आपसे पूछा लोकस, ऑप्शन में दे रहा हूं, ठीक, लोकस ऑफ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। ऑप्शन में भी दे रहा हूं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए है बेटा स्ट्रेट लाइन। क्या है ऑप्शन ए? स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन बी में मैं दे रहा हूं आपको पैराबोला।
ऑप्शन सी मैं दे रहा हूँ बच्चे आपको सर्कल, सर्कल। और ऑप्शन डी में मैं दे रहा हूँ दोस्तों आपको हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो बताओ इस 4 ऑप्शन से कौन सा होगा? ये 2 चार्ज सिस्टम दिया हुआ है, आपको बोला लोकस ऑफ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज जीरो, वेयर पोटेंशियल इज जीरो। 4 ऑप्शन बता दो कौन सा आंसर होगा। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो फास्ट। और क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ ग्राफ्स का बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? ग्राफ का। हो सकता है मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ नहीं करवाया था, यहाँ पे ग्राफ करवा दे रहा हूँ। आप सेम टाइप का ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बना सकते हो। क्या मेरी बातें क्लियर है? ग्राफ देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है। क्या है दोस्तों? एक आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है, क्यू यहाँ पे रखा हुआ है। आपसे पूछा है ग्राफ ड्रॉ करो इसका। क्या बोलो? पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करो, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, आप देखो पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जीरो हो गया ना, यहाँ से डिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? जीरो। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू बाय आर होता है या नहीं होता है? तो ये 1/r है ना, के क्यू तो कांस्टेंट है, 1/r हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? और हाइपरबोलिक का ग्राफ क्या होगा? इस तरह ग्राफ। तो जब डिस्टेंस जीरो होगा दोस्तों तो पोटेंशियल इन्फिनाइट होगा, जब डिस्टेंस इन्फिनाइट तो पोटेंशियल जीरो। तो लाइक इस तरह ग्राफ होगा, है ना। और इधर भी किस तरह ग्राफ होगा? इधर, क्योंकि तो इसका इधर हो या इधर हो साइन तो सेम ही रहता है ना यार। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो डायरेक्शन चेंज होता, तो यही ग्राफ फिर नीचे बना देते आप। क्या बना देते? सेम टाइप का ग्राफ नीचे बनाते आप। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला देखो दोस्तों, मान लो 2 पॉइंट चार्ज होता है। कितना पॉइंट चार्ज होता है दोस्तों? 2 पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, और इसका ग्राफ खींचना। आपको क्या खींचना? ग्राफ। क्या खींचना? मान लो एक क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, दूसरा क्या है? माइनस क्यू है। तो आप इसको ग्राफ खींचना चाहते हैं। क्या खींचना चाहते हैं दोस्तों? ग्राफ। मैं वाई एक्सिस पे पोटेंशियल को लिख रहा हूं। किसको लिख रहा हूं दोस्तों? वाई एक्सिस पे किसको लिख रहा हूं? वी को। ठीक है, वाई एक्सिस पे किसको लिख रहा हूं? वी को। देखो पोटेंशियल देखोगे दोस्तों, यहां पे देखोगे तो डिस्टेंस तो यहां पे जीरो है इस चार्ज के कारण, और इस कारण मान लो कुछ ए डिस्टेंस है, कुछ भी है, कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, इस चार्ज के कारण तो यहाँ पे क्या होगा? सम हो जाएगा ना। तो इन्फिनाइट प्लस समथिंग क्या होगा? इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट है ना। और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा दोस्तों तो क्या होगा? ये जीरो की तरफ बढ़ेगा। होगा ही नहीं होगा? अच्छा, फिर इधर आया, जैसे इधर आएगा पॉइंट तो यहाँ से इन्फिनाइट से तो स्टार्ट होगा। अच्छा, इसके मिड पॉइंट पे क्या होगा दोस्तों? देखो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे देखो, इधर माइनस क्यू है, इधर क्यू है, तो मिड पॉइंट पे एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। मिड पॉइंट पे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से इन्फिनाइट से स्टार्ट होगा और फिर ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, जीरो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या होगा? देखो अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों? ये नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक है, अब क्या होगा? नेगेटिव वाला वैल्यू बढ़ रहा है, पॉजिटिव वाला वैल्यू घट रहा है। तो नेट जो होगा वो नेगेटिव में ही होगा ना, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या ग्राफ अच्छे से क्लियर है दोस्तों? उसके बाद जैसे हम लोग पॉइंट इधर लेंगे, इधर से इधर जाओगे दोस्तों, जैसे इधर से इधर जाओगे आप, फिर ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ क्या होगा? इन्फिनिटी। उसके बाद फिर धीरे 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 जीरो की तरफ। ये ग्राफ होगा 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। किसके लिए दोस्तों? 2 अपोजिट चार्ज सिस्टम के लिए। अब देखो अगर सपोज को सेम चार्ज होता है, क्या होता है दोस्तों? सेम चार्ज, एक को क्यू ले लो, दूसरे को भी क्यू ले लो। अब देखो इस सिस्टम के लिए अगर तुम पोटेंशियल का ग्राफ खींचोगे तो किस तरह का ग्राफ होगा? मैं वर्टिकल एक्सिस पे क्या ले रहा हूं? वी। क्या ले रहा हूं दोस्तों? वी। क्या ले रहा हूं? वी। देखो यहां से स्टार्ट करोगे तो इस चार्ज पे क्या होगा? डिस्टेंस जीरो तो इन्फिनाइट। जैसे जैसे इधर घस को जाओगे तो क्या होगा? जीरो। इस तरह से होगा कि नहीं होगा दोस्तों? ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर आओगे दोस्तों, आप जैसे आप यहां पे आओगे, इधर आओगे तो इधर तो इन्फिनिटी होगा। और मिड पॉइंट पे क्या होगा दोस्तों? मिड पॉइंट पर क्या होगा? इसके द्वारा और इसके द्वारा सेम होगा। ठीक है, क्या होगा? सेम होगा। और कुछ कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा ही नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद देखो जैसे आप मिड पॉइंट से इधर जाओगे तो इधर वाले का वैल्यू बढ़ेगा, पोटेंशियल। अरे सम ही कर रहे हैं, इधर वाले पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा, इधर वाले घटेगा, फिर भी समेशन इस तरह से ऊपर जाएगा। और फिर जैसे यहाँ पे आया, जैसे आपका यहाँ पे आया और फिर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे आप इस पॉइंट से इधर आओगे दोस्तों, फिर ये इन्फिनिटी स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोलो बोलो। इस तरह से कुछ होगा ग्राफ। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप खुद से ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए खुद से ट्राई करो। अगला देखो, अगला एक क्वेश्चन है, बड़ा मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप शायद कर लोगे। ठीक है, मान लो कोई रॉड है, लैम्डा कूलम पर मीटर
ठीक है दोस्तों, एल लेंथ का रॉड है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है आपको, जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है आपको। क्या बता सकते हैं या नहीं बता सकते? देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्वेश्चन किए थे, फोर्स में भी क्वेश्चन किए थे, क्या आप यहाँ पे कर सकते हो? बहुत ईजी क्वेश्चन, कर लोगे आप कर लोगे। देखो कैसे करेंगे, देखो 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 तरीका क्या होता है दोस्तों। ये है क्वेश्चन, एक रॉड है, लेंथ है, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लैम्डा कूलम पर मीटर, यहाँ से ए डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है दोस्तों? पोटेंशियल। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो 0.4 से कारण आप किसी पॉइंट में पोटेंशियल बता सकते हो ना, KQ/R। तो ये रॉड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करने का तरीका सुनो, क्या करोगे दोस्तों? चलो ये सब तो हटा दो, या फिर यहाँ से dx वाला एक एलिमेंट मानो, यहाँ पे dq चार्ज कितना होगा दोस्तों? लैम्डा dx। अरे होगा कि नहीं होगा? ये dx पॉइंट P से x दूरी पर है, पॉइंट P से कितना दूरी पर है दोस्तों? x दूरी पर। पॉइंट P से कितना दूरी पर है दोस्तों? x। ये डिस्टेंस है रॉड से कितना दूरी पर है? पॉइंट P a डिस्टेंस पे, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं इस पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? बता दो कितना होगा? dB। छोटा सा चार्ज के कारण यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल dB। और इस छोटे से एलिमेंट को क्या हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं? तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा दो। क्या होगा? KdQ अपॉन डिस्टेंस कितना ले रहा हूँ? x। होगा या नहीं होगा? KdQ का वैल्यू कितना है दोस्तों? लैम्डा dx अपॉन x। बोलो बोलो। तो टोटल अगर निकालोगे तो ये टोटल इंटीग्रेशन ये पूरे रॉड में करोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? v एट पॉइंट P बराबर कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dx अपॉन x। कहाँ से कहाँ तक? बोलो बोलो। a से लेकर के a प्लस एल तक, a से a प्लस एल तक कर दोगे। देखो k लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln x। कितना होता है दोस्तों? ln या log x। ln x कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है दोस्तों इसका? a से a प्लस एल। पुट करोगे तो कितना जाएगा? k लैम्डा ln a प्लस एल माइनस ln a, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ln है ना a प्लस एल अपॉन a। ये आंसर होगा। क्या अच्छे से बातें क्लियर है? बोलो, क्या कोई कंफ्यूजन? अगला सुनो दोस्तों। सपोज करो ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस मैं r ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? r, ठीक है। इसके सभी क्वार्टर पे एक यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे भी Q चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज रखा हुआ दोस्तों? Q चार्ज। देखना अच्छा, इसको अच्छे से लिख लो पहले। अच्छे से लिख लो, समझ के पढ़ो भाई, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम फर्जी चीज है ये सब, समझे? देखो क्यों चार्ज रखा हुआ है। आपसे पूछा पोटेंशियल एट ओ बताओ, तो क्या बताओगे भाई? सारा चार्ज r दूरी पे है, तो कितना टोटल चार्ज कितना है? 4q। तो क्या होगा? k इंटू 4q। सारा चार्ज सेम डिस्टेंस में है ना, तो टोटल चार्ज इंटू k अपॉन क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे यही तो आ रहा था ना आंसर, आ रहा था या नहीं आ रहा था? क्यू r दूरी पे है तो कितना होगा? 4q अपॉन r। कोई दिक्कत दोस्तों? अगर देखो इसी तरह से, इसी कंसेप्ट में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर मान लो ये सेंटर है, ठीक है, और इस पे सपोज करो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है Q चार्ज पे, रिंग है ये। क्या है दोस्तों? रिंग। क्या है दोस्तों? रिंग, ठीक है। पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। आपसे अगर पोटेंशियल पूछा कोई रिंग है जिस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा उस पर पोटेंशियल V का वैल्यू क्या होगा? V बराबर क्या होगा दोस्तों? देखो Q चार्ज पूरा कितने डिस्टेंस पे है? r, रेडियस r ले लो इसका, r दूरी पर है ना, तो सारा चार्ज r दूरी पर है भाई, तो KQ अपॉन r। अरे तुम एलिमेंट भी लोगे तो क्या होगा? KdQ अपॉन r होगा। अगर मान लो दोस्तों कि यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट लो, उसके लिए तुम निकालो, तो क्या आएगा? KdQ/r। फिर इसको इंटीग्रेशन करोगे, dq का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? q, तो KQ/r। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं KQ/r।
अरे मान लो क्यू चार्ज कितना दूरी पे है, सारा चार्ज आर डिस्टेंस पे है, ये ऐसा नहीं कि अलग अलग डिस्टेंस पे चार्ज है, तो सारा चार्ज आर डिस्टेंस पे, तो क्या होगा के इंटू टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस। कोई दिक्कत दोस्तों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्कुलर रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग क्या होगा दोस्तों, के क्यू बाई आर। अगर सपोज करो सेमी सर्कल होता तो दोस्तों, मान लो इस पे क्यू चार्ज है, रेडियस आर ले लो, यहाँ पे आपसे पूछा पोटेंशियल बताओ यहाँ पे कितना होगा, पोटेंशियल है तो सेमी सर्कल के लिए बता सकते हैं कितना होगा दोस्तों, के क्यू बाई आर। क्यों? देखो टोटल चार्ज क्यू है और टोटल चार्ज कितना दूरी पर है बताओ, टोटल चार्ज कितना डिस्टेंस पर दोस्तों, टोटल चार्ज कितना दूरी पर है, आर दूरी पर, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर, सिंपल। खैर ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रखना, ये स्टैंडर्ड है, आप इसको याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत, आप इसको याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, अगला मैं क्या कर रहा हूं, हाँ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। क्या बोला दोस्तों, एक कोई सर्कुलर रिंग है इस तरह से, ठीक है, रिंग के बारे में पहले से आपको बता चुका हूँ। मान लो इस पर रेडियस चार्ज क्यों था, रेडियस आर ले लेना, इसका कितना ले लो आर। अब बोल रहा है क्या, ये कोई एक्सिस है इसका, इस तरीके से पूरा, इस तरीके समझ रहे, इस तरीके का, ठीक है। यहां से आपको पूछा एक्स दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा, किसी भी एक्स डिस्टेंस से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, क्या होगा फॉर्मूला सुनो। देखो यहाँ पर देखो, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये आपका क्या हुआ यूनिफॉर्म रिंग, और ये वाला एक्सिस हुआ, इस एक्सिस किसी पॉइंट पे क्या होता है पोटेंशियल बताना, तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों। देखो मान लो इस पॉइंट में बताना, तो इस पॉइंट पे हर चार्ज का डिस्टेंस यही तो है ना यार, और इसका वैल्यू क्या होगा, ये आर है और ये एक्स है, तो क्या हो जाएगा बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो टोटल क्यू चार्ज है वो कितना डिस्टेंस पर है, इतना ही डिस्टेंस पर तो है, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छा आया था दोस्तों, इसका फॉर्मूला बहुत छोटा सा आया, बहुत ही छोटा सा आया। अच्छा देखो, अगर सर्कुलर डिस्क होता, क्या होता दोस्तों, सर्कुलर डिस्क, क्या इसको कैसे लिखेगा, क्या बात क्लियर है। देखो जिस तरह ये पूरा रिंग है दोस्तों, और हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट से रिंग का डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस का पेरिफेरी का कितना डिस्टेंस है, किसे इस पॉइंट से पेरिफेरी के किसी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो टोटल चार्ज का पेरिफेरी पर ही तो है, टोटल चार्ज कहाँ है पेरिफेरी पर, तो कितना होगा के क्यू अपॉन टोटल जो भी डिस्टेंस आपका है, टोटल क्यू इतना ही डिस्टेंस पर तो है, के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। दोस्तों सपोज करो आपका कोई डिस्क है, क्या है दोस्तों डिस्क पर क्या लेते हैं दोस्तों, लैम्डा सिग्मा, क्या लेंगे सिग्मा कूलम पर मीटर दिया यूनिफॉर्म चार्ज्ड। आपसे पूछा इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट पे क्या बताना दोस्तों, क्या बताना है, इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क है, क्या है डिस्क, और इसका फिगर ये वाला है दोस्तों, फिगर कौन सा है ये वाला, ठीक है। अब यहां से एक्स दूरी पर, कितना दूरी पर दोस्तों, एक्स दूरी पर कोई पॉइंट पी है जहां पे वो पोटेंशियल बताना, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट याद रखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए,
चाहिए। डायरेक्ट याद कर लीजिए। तरीका क्या होता है दोस्तों, यहाँ से x, यहाँ से यहाँ x तो मान चुके आप, यहाँ से r दूरी पे दोस्तों जाकर एक एलिमेंटल रिंग मानो dr का, क्या मानो dr का। इस dr के कारण दोस्तों आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, फिर उसको इंटीग्रेट करो टोटल में तो आपका वैल्यू यही आएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0 रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो डिफरेंट सिचुएशन में दोस्तों आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना उतना ज़्यादा टफ नहीं है, किसके तरह, वो जो पहले था। ठीक है, ये थोड़ा सा ईजी होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो नोट डाउन करो। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए सीखे हम लोग, डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग सीखे हैं दोस्तों। अब जो हम लोग करने वाले हैं, अब देखो, अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चंस। सपोज करो क्वेश्चंस क्या है, देखो क्वेश्चन क्या, एक सर्कुलर रिंग है, क्या रिंग जिस पर चार्ज क्यू है, जिस पर चार्ज क्या है दोस्तों, क्यू। ठीक है, रेडियस आर ले लो, रेडियस आर। इसके एक्सिस पर, कहाँ पर दोस्तों, एक्सिस पर सेंटर से √3r के डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, कोई चार्ज Q को रिलीज किया कर रहा है, और ये फिक्स्ड है। क्या दोस्तों, ये रिंग फिक्स्ड है, रिंग क्या फिक्स्ड है। यहाँ से कोई Q चार्ज को रिलीज किया गया, क्या किया गया दोस्तों, रिलीज्ड। अब देखो, आप जानते हो Q चार्ज को रिलीज करोगे, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये रिपेल होगा, ये इधर भागेगा कि नहीं भागेगा दोस्तों। आप रिलीज किए मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, इसका इधर रिलीज हुआ, इधर चलना स्टार्ट हो जाएगी। हुआ या नहीं हुआ? आपसे पूछा धीरे धीरे क्या होगा, फोर्स लग रहा है इसको, इधर इस चार्ज मास m ले लो, इसका मास m को इधर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो धीरे धीरे इधर ये एक्सेलरेट होगा। क्या होगा दोस्तों, एक्सेलरेट होगा। तो आपसे पूछा जब ये आपका √15r तक पहुंचा, कहाँ पहुंच गया दोस्तों, √15r पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, √15r इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो उस समय बताओ चार्ज क्यू का वेलोसिटी क्या होगा, उस समय चार्ज क्यू का स्पीड बताओ क्या होगा, स्पीड इस डायरेक्शन में होगा, कितना स्पीड होगा, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। चलो अब यहाँ देखो सॉल्यूशन, देखो आप जानते हैं कि एनर्जी कंजर्व होगा, तो इनिशियल एनर्जी बराबर क्या होगा दोस्तों, फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, तो देखो यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर क्या होगा दोस्तों, यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो। अच्छा, यू इनिशियल क्या होता है दोस्तों, यू इनिशियल देखो यहाँ पे आपको पता है इस दोनों चार्ज सिस्टम के लगे एनर्जी लिखना, तो कैसे लिखोगे एनर्जी, Q इंटू वी तो लिखते हैं ना एनर्जी को यार। अरे यहाँ पे V जो होगा उसको Q से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी आ गया ना सिस्टम का, आया या नहीं आया। अरे पोटेंशियल जी, मान लो कोई चार्ज को कहीं पर रखे तो पोटेंशियल जी कैसे निकालोगे, Q इंटू वी। तो देखो यहाँ पे अगर ये चार्ज और इस चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो इस सिस्टम के कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखो, और इसको Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस दोनों सिस्टम का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ना। तो यू इनिशियल कितना होगा, QV, Q इंटू वी क्या वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बोलो, KQ अपॉन बोलो बोलो रूट ओवर, अरे रिंग के केस में एक्सेस पर कितना होता है दोस्तों, एक्स का वैल्यू कितना, √3r, तो कितना हो जाएगा 3r, √3r तो कितना 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस K इनिशियल कितना हो जाएगा दोस्तों, इस रिलीज कर रहे तो 0, इनिशियल स्पीड 0। U फाइनल कितना होगा दोस्तों, U फाइनल Q इंटू यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा इसके कारण KQ अपॉन, अरे यार रिंग के कारण एक्सिस पे पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 15, √15 तो 15 हो जाएगा r स्क्वायर, आपका ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा KQ अपॉन 2r, और ये कितना हो गया दोस्तों KQ अपॉन 4r। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। और सॉरी ये हो गया, इसमें हाफ mv² वाला टर्म भी चला गया है, हाफ mv², तो यहाँ से प्लस हाफ mv², तो यहाँ से v निकाल लोगे, मैं छोड़ दूँ नीचे शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, तो बट यहाँ से आप v इजीली निकाल सकते हो, आप यहाँ से v इजीली